जंगल से बचाओ। एंड आई फील दैट कि उनकी शक्ल पे भी वही हो जाता है एक पॉइंट के बाद कि हाँ ठीक है, आधा घंटा हमको रुकना है, केक कटने दो, फिर हम लोग निकल जाएंगे। बिकॉज इट्स द सेम थिंग। आई फील लाइक डिस्पाइट यू बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स, आई फील यू स्टिल हैव दैट नॉर्मल लाइफ व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट। कि नहीं घर पे काम उतना, यू नो इट्स यू आर नॉट ब्रिंगिंग दैट वर्क होम आल्सो एंड यू आर chilling, like you have that normal life कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना. Is this because of your parents and the kind of discipline that they have given? I'm not saying rules. It's also about discipline. Absolutely. I think it's about discipline only because देखो नया नाम रूल्स कितने साल फॉलो कर सकते हो। घर में अगर आप हो, आप रूल के साथ आप जिंदगी तो नहीं निकाल सकते। तो अगर ये डिसिप्लिन आया है तो इट्स बिकॉज नाउ इट्स विद इन अस। दिस इज हाउ नाउ वी आर बिल्ड एंड ये बिल्ड करने के लिए इनको बहुत साल लग गए। एंड आई थिंक ये तो हम मजाक में बोल देते हैं चलो कि जब आप फर्स्ट बॉर्न होते हो तो स्ट्रिक्टर पेरेंट्स, ये चीज़ें वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो ना लाइफ टाइम बहुत हेल्प करता है। मतलब आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम द वे आई एम एंड एवरीवेयर आई गो व्हेन पीपल say this to my parents that okay such a lovely girl itni ye itni wo, like how you opened the episode. It's all because of them, so it makes me really happy क्योंकि चलो मुझे तो अब समझ में आती हैं चीज़ें कि ऐसा होना अच्छा है, I am like this and not like that, और you know but I think ये सब चीज़ें जो है वो स्ट्रिक्ट होने की वजह से और वो ध्यान रखने की वजह से ही हुई है। इवेंचुअली यू नो आज के ज़माने में जो बोलते हैं ना सॉफ्ट पेरेंटिंग से कुछ नहीं होता, आप बिगड़ जाते। हाँ, हमारे मम्मी पापा ने हमको जहाँ डांटना होता है, आज भी आई एम 33, I will be scared to let my mom and dad down or my brother down, and I'm pretty sure that's the same feeling because you know even though you come from a place where you are into films and TV, all of you, but the house is not film, the house is still normal. It is so important. Because they all started acting at a very young age, both of them. Yeah. How did you want to like make sure कि इनकी life normal रहे? आज तो social media इतना हो गया है. Thankfully, when you were, I have seen you in a movie called Love Ka The End, and I loved you in it. I feel you are so good. So that time also in school you become a little popular because you've done a film and all. How do you keep everything away कि ये लोग इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो जाए? कि सबसे पहले तो लाइक जन्नत जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी साल हो गए, आई थिंक शी वाज 5+ ओनली और जन्नत एक्टिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, तो स्ट्रगल तो बहुत किया है। हम अपनी बात नहीं करेंगे, पेरेंट्स का तो काम ही ये करना, लेकिन जन्नत ने बहुत स्ट्रगल किया है। आई जस्ट रिमेंबर जन्नत का जब ऑडिशंस, क्योंकि ये जो मैंने और भी इंटरव्यूज में कहा कि जीजू इनका ये ख्वाब है जहाँ ये खड़ी है वो इनके फादर का है। मैंने इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बट आई वॉज ऑलवेज देयर विद हिम कि ही नोज के व्हाट टू बी डन विद कैसे। उस वक्त उनको ये आइडिया नहीं था ना कि हम उनको क्या किस फील्ड में डाल रहे हैं, वो आज समझदार है इस चीज़ को लेके, है कि नहीं। हम ऑडिशंस कराते थे, जब ऑडिशन अच्छे होते थे वेल एंड गुड, और जब ऑडिशन अच्छे नहीं भी होते थे तो दैन ऑल्सो लाइक उनके फादर का ये था कि डैड को कि आज ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ है, यू हैव टू इम्प्रूव मोर, सो ही यूज्ड टू टेक हर ऑडिशन एट होम। उसको कराते थे रिहर्सल्स, ऐसे हंसना है, ऐसे रोना है, ऐसे आपको पैम्पर होना है और ऐसे आपको गुस्सा दिखाना है। लोग ने कोई क्लासेस नहीं लिया है, सिर्फ डैड ने ही सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के लिए। और मुझे लगता है कि आज जो जितनी मेहनत उतने साल इन्होंने करी है, जैसे कहा गया कि हम स्ट्रिक्ट हैं, हम उस वक्त थे स्ट्रिक्ट, लेकिन आज हम एकदम रिलैक्स है बिकॉज शी इज परफेक्ट। जरूरी है, या बहुत अच्छा है। बट नाउ वी आर रिलैक्स, नाउ वी आर रिलैक्स बिकॉज शी नोज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। शी कैन फेस एवरीवन, शी कैन सिट विद लॉट ऑफ पीपल, शी कैन आंसर देम, लाइक अभी एकदम कंफर्ट जोन बन गया एंड शी नोज व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। सो अभी कोई टेंशन नहीं है बच्चों को लेके, लेकिन हाँ बचपन से जो स्ट्रगलिंग टाइम था उस वक्त हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये नहीं कि इसमें हमारी मेहनत है। शी वॉज ऑल्सो सपोज टू लाइक सुबह सवेरे उठना और फिर रात को लेट नाइट घर जाना, सोते को ले जाना गोद में, फिर सोते को, ये चीज़ हमने अयान के साथ भी करी है और सारा टाइम हम साथ में रहे हैं। तो सेट को और घर की चीज़ है कि हम जब सेट भी पूरा दिन साथ में हैं तो फैमिली और पेरेंट्स आपके साथ, तो इसमें आपको ये पता ही नहीं चला कि आप सेट पे हो, क्योंकि आपको तो पूरा टाइम फैमिली में है एंड यू हैव टू टेक हर आइस बॉक्स ईटिंग लाइक ब्रेकफास्ट एंड लंच एवरीथिंग। तो मुझे नहीं लगता कि जन्नत से इतना ज़्यादा सेट पे घर की कमी, लेकिन ये था कि हाँ जब हम फुलवा या काशी कर रहे थे तो वो बहुत एक साल से ज़्यादा ही हमने सिर्फ हम रात को सोने आते थे
और सुबह सुबह फिर निकल 10 जाते पे, थे, यार। तो वो हमारा घर ही होता था। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कि जन्नत कभी अकेली गई हूँ। नाउ तो शी इज ग्रोन अप अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने कहा कि अब हर चीज़ समझ गई, जिम्मेदारी काफ़ी आ गई है। She's a really sensible and sensitive I tell girl. I've you, seen this in her yeah. every time. आई टेल यू, हमें याद ही नहीं कि जन्नत ने कभी कोई टॉयज वगैरह के लिए जिद करी होगी। आई रिमेम्बर इन्होंने पूरा इनका कोटा इन्होंने पूरा किया है पूरा। इनको तो हर चीज चाहिए, हर चीज। और जन्नत का तो आई जस्ट रिमेम्बर जन्नत का हमने हाउस लिया था एंड देयर ही वाज सपोज्ड टू सिट देयर। कभी होती खेलती नहीं थी। ही इज फॉन्ड ऑफ क्यूब्स एंड ऑल, मेकिंग बिल्डिंग्स एंड ऑल। ये बिल्डिंग्स एंड ऑल, इनकी सारी रास्ते पे सारी बिल्डिंग दिखती, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये बिल्डिंग मैंने बनाई। सो द थिंग इज के हम लोग बचपन से लाइक बच्चों के बचपन सब साथ ही में ही रहे, चाहे वो सेट हो चाहे घर। तो हमारे घर का माहौल बिल्कुल वैसे ही है। No, that is why they have grown up to be such good kids. Touch wood, and I don't mean it because they are on camera. मैं सच बता रहा हूँ, मेरी मम्मी ने तो सिर्फ शो देखा है, राइट? मेरी मम्मी को आप पूछो, मेरी मम्मी भी सेम होती उसके बारे में। उसको ज्यादा देखा नहीं है, इसके शोज देखे हैं ना खतरों के खिलाड़ी के टाइम पे। एंड माय मदर रियली लव्स, मतलब इट्स फ्रॉम अ मदर वेयर यू सी एंड कि ये ना बहुत साफ दिल और अच्छी लड़की। कुछ भी बोलो मम्मी बोलेगी अच्छी लड़की है। एंड इट्स ग्रेट ऑन यू गाइस। Coming to you, any man grows up to be kinder when they are, when they are grown up around, when they grow up around women, right? And you had two really amazing women around you. How would you credit them? Like, लेकिन और जब तक आप जताओगे नहीं आपको फीलिंग भी नहीं आएगी। अब जैसे कि ये कहते हैं, मतलब इनके डैड कहते हैं मम्मा को आते जाते हक करते हैं अयान के साथ। अयान मतलब सुबह में जैसे हम बच्चे होते हैं सुबह उठते सबसे पहले हक करते हैं, सबसे पहला काम फिर आई जस्ट गिव देम ब्लेसिंग। तो मुझे ये होता है ना, मैं तो ब्लेसिंग दे रही ना थोड़ा लंबा की ताकि उतनी देर स्लोली, क्योंकि अभी कल आपको हक करेगा मुझे। तो हाँ, इनकी सब ये जन्नत का मुझे तो जहाँ दिखते हैं मुझे पता है। ये जहाँ होता है यहाँ से आते जाते या और बस और डैडा की तो बस मुझे पता है एक point ब्लैंकेट बोलते ना। you need to, as children we need to understand and realize that one hug so much to them। मतलब उनका ना शायद रात तक के अगर आपको 3-4 हग दे दिए ना तो मतलब उनका आप समझो कि भाई जो है वो तो खून ही बढ़ गया। हाँ मतलब ये तो चलो कहने की बात है, but it would mean so much। और हमारा क्या जा रहा है yeah, इसमें? that is true. But I want to understand that both of you are protective of each other, and of course आप और अंकल इन दोनों के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव है। आज का सोशल मीडिया का जमाना ना बहुत नेस्टी हो सकता है कभी-कभी। जब भी कुछ पढ़ते हो, I am asking both of you that more than what is written about you, if something is written about your sibling, does it anger you more? And how do you react when it's about any of the kids? Start, Janvi. I think of course it really bothers me because अयान को बहुत nasty comments आते हैं, बहुत ज़्यादा nasty comments आते हैं। I feel like वही बात है कि आपको समझ नहीं आता कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या बिगाड़ा है, क्या किया है। ऐसे हम कुछ जो लोग अक्सर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते उसी को उन्हीं के सबसे साथ ज्यादा ऐसा होता गंदे है। comments। बट ठीक है, नाउ आई थिंक अभी वो समझ गया है कि कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का, कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे बस बुरा लगता है। बट हाँ, ये जो आपने बोला ना कि जितना आपके लिए कोई कुछ अगर बोलता है आपको इतना बुरा नहीं लगता है, अगर आपके फैमिली के लिए या अगर अयान के लिए कोई कुछ बोलता है तो मुझे 10 टाइम ज़्यादा बुरा लगता है। और मुझे लगता है कि वो लोग का भी ना यही साइकोलॉजी होता है कि इनको बोलो ठीक है, इनको ज़्यादा ट्रिगर करना है, अगर रिप्लाई चाहिए तो फिर भाई पे चढ़ जाओ, पेरेंट्स पे चढ़ जाओ, ये सब चीज़ें। Has it ever happened when you've actually like reacted or called out in things like that? नो अवॉइड कर देना ही बेटर बिकॉज हमें पता है ना हम कैसे हैं। मैं इतनी सारी कोशिश यार एक्चुअली ना ऐसे बोलता है ना, वो यहाँ तक आता है, ऐसे यहाँ तक आ जाता मतलब है। कि अगर सामने हो तो अगर बट सामने वो नहीं बोलेंगे, सामने तो बट बात सामने ये है। बोलेंगे, सामने आ नहीं सकते, सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर सामने खड़े होंगे तो बोलेंगे। But does it bother you when something As a brother, मुझे बोल रहा है मेरे क्वेश्चन को कुछ तो लग रहा है। हाँ तो कितनी बार आज अभी रिप्लाई कर दूँ, अभी मैं इसको रिप्लाई कर दूँगा, अभी मैं इसको रिप्लाई कर दूँगा। नहीं मैं कर दूँगा, मैं सुना दूँगा इसको। Yeah. बट वो तो होगा ही ना, मतलब ये कितनी बेसिक सी बात है जो वो कर रहे हैं। अगर शायद उनकी बहन के लिए कोई कुछ ऐसा बोलेगा तो शायद Of आप भी course. ऐसे रिएक्ट करोगे। What about you? In
जनरल प्रोसीजर को हमें अवॉइड करना है। बहुत सिंपल है। आई जस्ट कैन आई गो फॉर दिस तो आई जस्ट टॉक वाले मम्मा थोड़ी ना तो क्या सेम थिंग ना, कोई दुनिया ऐसे सारे लोग हैं, कोई अगर अच्छा बोलेगा और हाउ इज इट बिकम लाइक यू आर ऑलवेज लाइक और यू नेवर कौन से मेट्रो देखा है I got affected, yaar. But the only thing is somebody needs to balance it out. It's Yeah. not like it doesn't affect me. It affects me. There are times where I feel like writing stuff and I have and उसके बाद मैंने सब हटा दिया है. You know ऐसा हुआ है. But अगर मैं भी अगर वो affect हो रहा है, like जाके बोल के मुझे affect कर रहा है. अगर उनको दिख गया कि इसको affect कर रहा है तो फिर तो वो छोड़ेंगे नहीं. तो अगर आपको इसको बचाना है तो फिर आपको थोड़ा kind बनना चाहिए. और अंदर से मेरा दिख रहा है क्या फर्क पड़ा. उसके बाद फिर एक पॉइंट आया, फिर मैं भी समझा कि तुझे काम अगर उनके पास बोलने का राइट है तो फिर बुरा बोलने, बट अगेन मुझे बुरा बोलने का। लेकिन मेरा हम comment जानते section। हैं ना एक मुझे दूसरे बोलो को। यार। नहीं नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं ना, हमें पता है ना हमारी फैमिली कैसी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अभी इन्होंने ये कपड़े पहने या उन्होंने अभी उम्रा करके आई हैं, अब वो उम्रा इसका लाइक रोज़े रखनी चाहिए, नमाज पढ़नी, किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी को दिखाना नहीं है ना। इसको मेरे लिए कमेंट करने के कोई ना कोई पे रहता है, जब उम्रा करके आई अब ये वीडियो डाल तो इट्स ओके ना, बोलो। लेकिन उससे हम एक दूसरे को जानते हैं, हमें पता है हमारी फैमिली, हमारे बच्चे कैसे हैं और हमें पता है कि हम उन्हें क्या परवरिश दे रहे हैं, वो किस लाइन में जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम जैसे मैंने कहा कि बचपन में ज़रूर इन्होंने गुस्सा गर्मी डांटी खाई है, लेकिन नाउ शी इज़ परफेक्ट। अब हमें टेंशन नहीं, एक एज और एक टाइम होता है आपको बच्चों को अच्छा बुरा समझाने का, बताने का। सो इट इज़ के नाउ वी आर लाइक वेरी मच सॉर्टेड। हम ये पता है कि हमें हर चीज़ का डिस्कशन जन्नत, बिकॉज जन्नत इज परफेक्ट एट हम इसकी किसी चीज़ का हर एक चीज़ का डिस्कशन करते हैं, सब चीज़ की राय मशवरा लेते हैं एंड शी गिव्स अ 100% वेरी नाइस। उसकी राय मशवरा से भी हम नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको यहाँ पे मैं आई विल रियली कमेंट, बिकॉज क्या होता है ना, सोसाइटल नॉर्म से हटके जब भी कोई पेरेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारा जनरेशन तो बहुत ज़्यादा एक्सेस है उन चीज़ों के साथ, नॉलेज के साथ, जो भी है। हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में जब भी किसी ने अपने बेटी या बेटी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सोसाइटल नॉर्म्स के हटके कुछ डिसीजंस लिए हैं अपने फैमिली के लिए, उनको हमेशा कुछ ना कुछ बोला ही गया, यू नो। बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू एंड योर हस्बैंड हु हैव गिवन देम द विंग्स टू फ्लाई, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बोला इन वन पॉइंट व्हेन आई सेइंग बिकॉज यू आर प्रोग्रेसिव, राइट? क्या कर रहे हो जिंदगी में, हाउ मच ऑफ फेथ यू हैव, यू डोंट रियली नीड टू गो आउट एंड लाइक एक्सप्रेस इट, लाइक यू राइटली सेड। आज के ज़माने में क्या हो गया ना, सब कुछ शोशा हो गया, जो दिखाता है उसको लोग विश्वास कर लेते हैं, भले ही वो एक्चुअल में करे ना करे, है ना। और जो एक्चुअल में कर रहा है वो दिखाता नहीं है ना, तो उनको बिलीव नहीं होता। डज दैट बॉदर यू एवर, लाइक दिस एंटायर थिंग, ऑल्दो यू गाइस आर इन्फ्लुएंसर्स, बट दिस साइड ऑफ सोशल मीडिया इज गेटिंग यू एवर? It used to at one point, but not anymore. Like I think आपको हर चीज over a period of time you adapt. कि भाई अब ऐसा है so you can't. पर जब वो चीज़ें कुछ नई नई होने लगती है when you really feel like कि okay तो अब मैं भी बता देती हूँ, भाई मैं भी करती हूँ, मैं भी ये करती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो जैसे मम्मा ने बोला कि ये सब चीज़ें आती हैं, अब आपको नहीं पता कि भाई मेरा फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, और आपके वैलिडेशन के लिए मैं डालने नहीं वाली या मैं बताने नहीं वाली। That way I am very private. I can't tell people everything that I do in my life. I can't display my life. I mean I have my life beyond social media, acting, all of that. और उसके अलावा I think अगर उन्हें कुछ सोचना है तो वो सोच सकते हैं, but मुझे नहीं लगता कि because उनको चाहिए या उनको लगता है कि मुझे लोगों का वैलिडेशन चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं देने वाली हूँ ना। मैं अब ट्रिगर होती हूँ, वो जितना भी मुझे प्रूव करे ना, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में मुझे पता है
बिग प्रॉब्लम। आज के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली हमारे में इतना डिवाइड है